प्रयागराज में पीसीएस प्री और आरओ-एआरओ 2023 प्री की परीक्षा को 2 दिन में कराने के लिए लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन को देखते हुए आयोग के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ और परीक्षा को 2 दिन में कराए जाने के खिलाफ विरोध में आवाज उठाई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने काफी संख्या में अभ्यर्थी यूपी पीसीएस परीक्षा आरओ-एआरओ को लेकर के धरना प्रदर्शन करने पर उतर गए हैं। इन परीक्षाओं को 1 दिन में कराने की मांग पर अभ्यर्थी अड़ गए हैं। उन्होंने इसको लेकर के कई तरह के तर्क भी दिए हैं। वहीं आयोग के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा कराने में अक्षम रहा है। जनवरी 2024 में आयोग ने उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसकी परीक्षा मार्च महीने में लंबित थी। इसको अक्टूबर महीने में प्रतिस्थापित कर दिया गया था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अन्य परीक्षाएं, जिसमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो 11 फरवरी को आयोजित की गई थी, उसका पेपर भी लीक हो गया था, जिसकी वजह से इसे निरस्त कर दिया गया था। इन दोनों परीक्षाओं को अक्टूबर में आयोजित करने के लिए प्रस्तावना दी गई थी, लेकिन अचानक दिसंबर महीने में पेपर को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ 2 शिफ्ट में पेपर करने के लिए कहा गया है, जिससे छात्रों में आक्रोश है। 2 शिफ्ट में पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके कारण अच्छे छात्रों को भुगतना होगा। मतलब 2 शिफ्ट में पेपर होने की वजह से एक शिफ्ट में अगर सरल पेपर आ जाता है और दूसरे शिफ्ट में कठिन पेपर आ जाता है, तो जिसके कारण आयोग सामान्यीकरण करने का काम करेगा, जिससे अच्छे छात्रों के छंटने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ने की संभावना रहेगी। इसी का विरोध कर रहे छात्र हर पेपर को एक ही शिफ्ट में और एक ही दिन में कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं आयोग का कहना है कि हमारे पास केंद्र उपलब्ध नहीं है, फिर एक साथ 6 लाख अभ्यर्थियों का पेपर किस प्रकार से हम करा सकते हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि इसके पहले आयोग आराम से इससे ज्यादा छात्रों का पेपर कराता आया है। बहरहाल आयोग और छात्रों के बीच में गतिरोध जारी है। भारी संख्या में छात्र जो है इकट्ठा हुए हैं लोक सेवा आयोग के सामने। इसके पहले भी एक बार छात्रों ने हुंकार भरी थी, लेकिन सरकार की कान में जू नहीं रहेगी। छात्रों ने दोबारा ज्यादा भारी संख्या में इकट्ठे होकर के फिर से हुंकार भरी है। देखिए छात्रों की क्या मांगे हैं और ये अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के सामने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके पर सरकार के कान पे जू तो रेंग जानी चाहिए इस बार, नहीं तो आगे हो सकता है कि और भी कोई रणनीति बनाए। देखिए क्या ये मांगे इनके मांग रखते हैं। हमारी मांग है सर, जैसे 7 और 8 दिसंबर आयोग ने नोटिस जारी किया है एग्जाम, जो कि नियम है एग्जाम में एक शिफ्ट होना चाहिए, 1 दिन होना चाहिए। इसमें नॉर्मलाइजेशन का लोचर है बहुत बड़ा, मतलब और सारे जितने आपराधिक छवि वाले हैं सब वो ले कर रहे हैं। और हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि एग्जाम 1 दिन होना चाहिए, क्योंकि आयोग बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ये एग्जाम है। कोई ये वनडे और कोई एग्जाम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, इससे आने वाले भविष्य प्रदेश का निर्धारित करता है, आने वाले बच्चे को। लेकिन इसीलिए हमारी मांगे है कि सिर्फ हमारा एग्जाम है और कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहली इनकी जो मांग है वह है कि एग्जाम जो है 2 की बजाय एक ही शिफ्ट में कराया जाए, ठीक है। और दूसरी इनकी जो मांग है नॉर्मलाइजेशन की। तो भैया नॉर्मलाइजेशन क्या है? सर नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे कि किसी का पेपर लो, किसी का हाई मेरिट। अब जैसे वनडे एग्जाम में A+B का होल स्क्वायर मैथ आया, आपने दूसरे शिफ्ट का क्या किया, नंबर बदल दिया और पेपर सेम है, एक ही फार्मूले से आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कोई विश्व युद्ध हुआ है, तराइन का युद्ध, कुछ भी युद्ध, मान ली किसी में नॉर्मल आ गया, किसी में ज्यादा हाई आ गया, तो उसमें आप कैसे नॉर्मलाइजेशन कैसे छांटेंगे कि पेपर किस हिसाब से बना हुआ है। तो वो बच्चे जो और अभ्यर्थी जो छटेंगे वो बाहर जाएंगे, वो हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वहां से 2-3 साल वैकेंसी से प्रक्रिया चलती रहे, हमारे ओवरएज दिन के दिन हम बढ़ते जाएंगे, तो कैसे करेंगे। इसीलिए हमारी मांगे है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पेपर एक ही दिन हो और एक ही शिफ्ट में हो। हमें सिर्फ इतना मांग है सर। तो जैसा कि इन छात्र ने बताया है कि ये नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, जो इन्होंने बताया इनके अनुसार के हाई मेरिट वाले लड़के यानी जनरल कोटे वाले लड़के वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उनकी मेरिट बहुत हाई जाती है। उसके बाद कुछ छात्र होते हैं जो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उनकी मेरिट लो चली जाती है। लेकिन इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में जैसा कि एक विद्यार्थी बता रहे हैं कि जो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है, यानी कि जनरल वाला जो छात्र है, उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है।
क्योंकि जो छात्र कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उस कम क्वेश्चन में अगर वो ज्यादा क्वेश्चन सही कर लेता है तो वो मेरिट में ऊपर चला जाता है, और जो ज्यादा जो है क्वेश्चन सॉल्व करता है अगर उसमें गलती ज्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो मेरिट में नीचे चला जाता है। तो कुल मिलाकर के इन जो छात्र हैं इसमें ज्यादातर सामान्य कोटे के छात्र हैं, क्योंकि उनकी मेरिट हाई जाती है और वो उनको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, और उसमें अगर वो गलतियां ज्यादा करते हैं तो उनके नंबर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। कुल मिलाकर के जो ऐसे छात्र जिनको कम नंबर में उनका सिलेक्शन हो जाता है उनकी मेरिट एक तो वैसे ही कम है, उसके बाद उनको आरक्षण का भी लाभ मिल रहा है और उनकी जो है मेरिट और ऊपर हो जा रही है, क्योंकि उनको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वो सही सही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और कुल मिलाकर जनरल कोटे वाले की मेरिट हाई जाती है तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार की ये जो योजनाएं हैं वो बुरी तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनरल कोटे के विरोधी है और सामान्य कोटे के लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से अभिशाप है। ये पूरे छात्र जो जनरल कोटे के छात्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से बंद किया जाए, क्योंकि उनकी मेरिट बहुत हाई जाती है, जैसा कि छात्र ने बताया है कि नॉर्मलाइजेशन से बहुत ही ज्यादा विरोध होने वाला है। तो कुल मिलाकर के छात्रों का हुजूम लोक सेवा आयोग के बाहर तैनात है और डीसीपी और एसीपी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी तरह से छात्र शांत हो जाएं और अपने अपने घरों को जाएं। मैं राकेश इस्फाहान, रिलायबल मीडिया से।